गुरु नानक साहब और भाई मर्दाना जी वो जा रहे थे उदासियों पे, तो जा रहे थे तो कहीं किसी गांव के सरहद पे बैठे, किसी गांव की जू पर बैठे गुरबानी उच्चर रहे थे। गुरु साहब भाई मर्दाना जी रबाब बजा रहे थे। गांव के लोगों को पता चल गया कि कोई रब का बंदा आ गया, कोई फकीर आ गया, सीधी परमात्मा के साथ लिव लगी हुई है, ये किस्मतें पलट देगा, इसकी संगत करते हैं। लोग चले गए। गुरु साहब ने कहा जी आप किधर आए? कहते जी आपके साथ चलना है। गुरु नानक साहब ने कहा हम सत्य के रास्ते पे चलने वाले हैं, सत्य के रास्ते बहुत मुश्किल होते हैं, आपसे चला नहीं जाएगा। कहते जी नहीं चलेंगे। कहते चलो। चलते गए, पैदल चल रहे थे तो रास्ते में चांदी के ढेर लगे हुए थे। इधर भी चांदी के ढेर, इधर भी चांदी के ढेर। जिनको चांदी चाहिए थी उन्होंने चांदी उठाई, बोले थोड़ा सा चलने से कितनी किस्मत खुल गई, चलो वापस चलते हैं। तो काफिला आधा रह गया। तो गुरु साहब ने पूछा जी आप? कहते जी हम चांदी वाले नहीं हैं, हम तो साथ चलेंगे। कहते रास्ते मुश्किल आ सकते हैं। कहते आने दो। चलते गए आगे सोने के ढेर आ गए। जिनको सोना चाहिए था उन्होंने कहा हम चांदी वालों से थोड़ा अच्छे रह गए, हमें सोना मिल गया, वो चांदी लेके वापस चले गए। वो सोना लेके वापस चले गए। बंदे 10 रह गए। तो गुरु साहब ने पूछा भैया आप लोग? कहते जी हम सोना चांदी वाले नहीं, हम तो साथ चलेंगे। गुरु साहब ने कहा कि रास्ते मुश्किल आ सकते हैं। कहते आने दो। जब आगे चलते गए तो हीरे मोतियों के ढेर आ गए। वो 10 ने हीरे मोती उठाए। कहते हम चांदी और सोने दोनों से अच्छे रह गए। तो रह गया अकेला मर्दाना, भाई मर्दाना जी। तो गुरु साहब ने पूछा भाई मर्दाना जी आप नहीं गए? तो गुरु साहब को बोला, भाई मर्दाना जी ने कहा गुरु जी मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो आपके साथ ही रहूंगा, मैं तो उनसे अमीर हूं। तो गुरु साहब ने पूछा भाई मर्दाना ना तेरे पास सोना है, ना चांदी है, ना हीरे है, ना मोती है, तुम अमीर कैसे हो? तो भाई मर्दाना जी ने कहा मैं उनको कैसे बताऊं जो सोना चांदी हीरे मोती लेकर अपने आप को अमीर समझ के वापस घरों पे चले गए, कि जो सोना चांदी और हीरे मोती बांट रहा है, जब मोई मेरे साथ चल रहा है तो मेरे से बड़ा खजाना किसके पास है? मेरे से बड़ा कौन? सो गुरु साहब तो खजाने वंडन वाले है, ਆਪਾਂ कौन है बजट रखने वाले। सो जो जिमें कहोगे, संगत कहूगी, बाबा हरनाम सिंह जी खालसा कहेंगे, जिन्ना कमेटी कहूगी, पंजाब सरकार वालों ਅਸੀਂ अपने आप ਨੂੰ किस्मत वाले भागां वाले समझांगे जे ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ इस यज्ञ ਦੇ ਵਿੱਚ हिस्सा पा सकीए। ਸਾਡਾ भी जन्म सफले ਦੇ ਵਿੱਚ कोई पुण्य लग जूगा। सो बहुत बहुत ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। मैं क्योंकि बहुत सारे बुलारियां ने बोलना है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद और साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਏ ਹੋ। मैं यही अरदास करूँगा कि सारिਆਂ ਦੇ परिवार तंदुरुस्त रहन, चढ़दी कला रवे, तरक्कियां करो, अगे बढ़ो और गुरुआं दियां सिक्ख्यावां ते चलण की कोशिश करो। अगलियां पीढ़ियां नूं भी दसीए, साडे वल्लों जो योगदान होगा असीं जरूर पावांगे।